आदित्यनाथ ने यूपी में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों और जानमाल की हानि पर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे खुद मौके पर जाएं और किसानों से बात कर फसलों के नुकसान का आकलन कर त्वरित आर्थिक सहायता दिलवाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों से सीधा संवाद करें और फसलों के नुकसान का सही आकलन करें। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी निरंतर किसानों के संपर्क में रहें और मातहतों को भी फील्ड में उतारें। असमय बरसात, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी तूफान के कारण खड़ी फसल पूरी नष्ट हुई है। आज मैंने यद्यपि कई बैठक, लेकिन आज मॉर्निंग में ही मैंने काफी बड़ी बैठक ली है कृषि से जुड़े हुए इस मुद्दे को लेकर के। यानी खेती जब किसान उसको अपने घर में लेकर के समेटने के लिए जा रहा था, तीसरी चौथी बार अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और आंधी तूफान से उसकी फसल लगभग नष्ट हो गई है और इसके लिए सरकार ने अब अपनी एक कार्य योजना बनाई। आज प्रातःकाल ही मैंने एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। एक कि सबसे पहले इस पूरी प्रक्रिया में कहीं जनधन की हानि हुई है तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर वह जो हमारा किसान है किसी भी आपदा में जनहानि पर अन्नदाता किसान या बटाईदार या उसके परिवार के किसी सदस्य के दुर्घटना की चपेट में आने पर उसको तत्काल कंपनसेशन देने की व्यवस्था हम करते। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेमौसम बारिश ने किसानों का चैन छीना है। सरकार अब संबल के रूप में किसानों के साथ में खड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फसलों के नुकसान का आकलन कराने के साथ ही समयबद्ध ढंग से मुआवजा दिलाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे स्वयं किसानों के पास पहुंचने के साथ ही मातहतों को भी फील्ड में रखें, साथ ही शासन स्तर पर भी समन्वय रखें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनहानि, पशुहानि, घायलों और आपदा से प्रभावितों को भी मुआवजा दिलाएं। पशुहानि पर भी राहत कोष से यह राशि इसको तत्काल उपलब्ध हो जाए। अगर किसी किसान का या किसी नागरिक का आवास अग्निकांड की चपेट में, तूफान की चपेट में, अतिवृष्टि या ऐसी किसी चपेट में आ गया, तत्काल उसके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उसको उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी करें। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, स्वाभाविक रूप से बीमा कंपनियां सर्वे करेंगी, अपने अनुसार देंगी, पूरा नहीं दे पाएंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि बीमा कंपनियां तो उसको कंपनसेट करे ही, साथ साथ राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करते हुए हम हर पीड़ित किसान को सरकार के स्तर पर मदद करें। और सरकार ने उसके लिए आज आदेश जारी कर दिए हैं। बहुत इस पर हर जिलाधिकारी को आज ही आदेश जारी हो रहे हैं। सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए अन्य सुरक्षा कवरेज का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों के घर नष्ट हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता पर घर दिए जाएं। साथ ही पात्र लाभार्थियों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत जल्द लाभान्वित किया जाए। अधिकारियों को बीमा कंपनियों से तालमेल बिठाकर फसल बीमा दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी होगी। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी यूपी के संभाग में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की बौछार पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज हम बात दिल्ली के उन लाखों लोगों की फिक्र की करेंगे जिनके घरों और कारोबार की धड़कन यानी कि एलपीजी सिलेंडर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में गैस की जो किल्लत थी उसने आम आदमी को बेचैन कर दिया था। लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी गुड न्यूज लेकर आए हैं जो आपको राहत भी देगा और ये भी समझाएगा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आपके किचन तक पहुंचती है। सबसे पहले आपको राहत भरी खबर बता देते हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। दिल्ली में जो व्यापारी, ढाबे वाले और रेस्टोरेंट मालिक गैस की कमी के कारण अपना बोरिया बिस्तर समेटकर शहर छोड़ने का मन बना चुके थे, उनके लिए अब रुकने का वक्त आ गया है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि दिल्ली में एलपीजी की सप्लाई को न सिर्फ सुचारू किया जाए बल्कि उसका कोटा भी बढ़ा दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली की गैस का ईरान और अमेरिका से क्या लेना देना, तो इस खबर को आप ध्यान से समझिए। दुनिया के नक्शे पर देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग जैसे हालात थे वहां अब सीजफायर का ऐलान हो गया है और जैसे ही वैश्विक स्तर पर तनाव कम हुआ, तेल और गैस की सप्लाई चेन जो रुकी हुई थी वो फिर से पटरी पर लौट आई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसी अंतर्राष्ट्रीय बदलाव का फायदा उठाते हुए तुरंत एक्शन लिया और दिल्ली की जनता के लिए सप्लाई बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने जरूरतमंद वर्गों के लिए सिलेंडर की सीमा को दोगुना कर दिया है। दिल्ली में सिलेंडर की सीमा हुई दोगुना। पहले की सीमा की अगर बात की जाए तो 180 सिलेंडर प्रतिदिन, अब की सीमा 360 सिलेंडर प्रतिदिन कर दिए गए हैं। तो यह फैसला कुल 6480 सिलेंडर्स की नई दैनिक सीमा के तहत लिया गया है। आइए देखते हैं कि सरकार प्राथमिकता की सूची में कौन कौन से लोग हैं, किन सेक्टर्स को प्राथमिकता दी गई है। क्वार्टर सिलेंडर्स की संख्या प्राथमिकता क्यों? होटल की अगर बात करें, होटल और फूड सेक्टर की बात करें तो सिलेंडर्स की संख्या यहां पर 3375 कर दी गई है। प्राथमिकता क्यों? दिल्ली का स्वाद और रोजगार ना थमे। लेबर इंडस्ट्री की बात करें तो 1800 सिलेंडर्स की संख्या यहां पर कर दी गई है, मजदूरों की रोजी रोटी चलती रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कम्युनिटी किचन की अगर बात करते हैं तो 675 सिलेंडर्स यहां पर कर दिए गए हैं क्योंकि स्कूल, अस्पताल और सेवा कार्य रुकने ना पाए, इस बात का ख्याल रखा गया है। स्टेडियम और स्पोर्ट्स की बात करें 270 खेल और खिलाड़ियों की सुविधा के लिए ये आवश्यक थे, जिसकी संख्या 270 कर दी गई है। मंत्री मनजिंदर सिरसा ने साफ कर दिया कि सरकार सिर्फ सप्लाई नहीं बढ़ा रही है बल्कि उन गिद्धों पर भी नजर रख रही है जो आपदा में अवसर तलाशते हैं। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। प्रशासन को खुली छूट दी गई है कि जो भी गैस की जमाखोरी करें उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। अक्सर हमें लगता है कि दूर देशों में हो रही जंग का हमसे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आज की खबर यह साबित करती है कि दुनिया के एक कोने में चली सीजफायर की एक कलम दिल्ली के किसी हॉस्टल में रहने वाले छात्र या फिर ढाबा चलाने वाले व्यक्ति के चूल्हे में आग जला सकती है। ये दिल्ली सरकार की संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के सही समय पर इस्तेमाल का परिणाम है। उम्मीद है कि अब दिल्ली का कोई भी नागरिक गैस की कमी की वजह से पलायन नहीं करेगा। धर्मनगरी पुष्कर में इन दिनों भव्य गायत्री महायज्ञ का आयोजन पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ में